लियो को किस करते ही बूढ़ी महिला बेहोश हो गया, लेकिन जैसे ही लियो उसकी नाक को छुआ वह फिर से होश में आ गई। उसकी इस अविश्वसनीय शक्ति को देखकर वह खुद ही हैरान हो गया। अगले दिन खाना देने के समय बूढ़ी महिला गलती से उसे छू लेती है और तुरंत मर जाती है। लियो फिर से अपनी पराशक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह असफल रहता है। पर उसे मौत देखना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह कीड़े मकोड़ों, सड़क पर पड़े मरे हुए कुत्ते सबको जीवन देने लगा। बड़ा होकर लियो एक पेस्ट्री शेफ बन जाता है, इसलिए वह कभी कभी सड़े हुए फलों को भी जीवन दे देता था। लेकिन एक दिन कचरा बाहर निकालते समय एक अपराधी की लाश उसके ऊपर गिर गया और वह तुरंत जीवित हो गया। पर वह फिर से अपराध न करे, इसलिए लियो उसे दोबारा छूकर मार दिया। इस दृश्य को छत पर मौजूद एक जासूस देख लेता है, इसलिए वह उसे अपने ऑफिस बुलाता है और मुर्दा घर जाकर उसके पुराने अपराधियों पर उसकी अजीब शक्ति का परीक्षण किया। उसकी सफलता देखकर जासूस उसे एक कुत्ते की तस्वीर दिखाता है। दरअसल वह कुत्ते को अपने मालिक की हत्या के झूठे आरोप में फंसाया गया था। पर मृत व्यक्ति का परिवार सही जांच के लिए जासूस को नियोग करता है, इसीलिए पुलिस वाला लियो को मालकिन की लाश को जिंदा करके सच्चाई जानने की सलाह देता है। लियो उसकी बात मानकर उसे जिंदा करता है और उससे दूर हट जाता है। फिर जब लियो उससे हत्या के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि जब वह फ्रिज से आइसक्रीम निकाल रही थी तभी पीछे से किसी ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। बाद में जब लड़की अपनी पहचान बताई तो लियो समझ गई कि वह अतीत में उसका प्रेमिका था। यह सब जानकर लड़की भी उसके साथ बाकी जिंदगी साथ बिताने की इच्छा जताई, इसलिए लियो उसे झूठी मौत का नाटक करने को कहता है और जासूस को अपनी असफलता की कहानी सुना देता है। उसी क्षण जासूस गुस्से में चला गया और लियो दरवाजा खोलकर देखता है कि लड़की का ताबूत गायब है। फिर वह बाहर निकलकर गाड़ी में रखा वही ताबूत देखा। तुरंत वह श्मशान पहुंचकर कर्मचारियों की गाड़ी में आग लगाकर उन्हें डराता है। इसी मौके पर वह अपनी प्रेमिका को बचा लेता है और एक नई जिंदगी शुरू करता है।